हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड का वो है सेकंड चैप्टर ऑफ योर 8th स्टैंडर्ड विच इज डिक विडिंगटन एंड हिज कैट। डिक विडिंगटन जो है वो एक नाम है और एक लड़के का नाम है और उसकी बिल्ली के बारे में। इस स्टोरी में हम देखेंगे कैसे एक पुअर लड़का, एक गरीब लड़का अमीर बनता है। उसकी स्टोरी देखेंगे पूरी, जिसका नाम बाद में पड़ जाता है डिक विडिंगटन। वो भी किसके वजह से अमीर बनता है? उसकी बिल्ली के वजह से। तो देखो क्या स्टोरी है। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. अब क्या होता है, एक बार की बात है जब एक गरीब पुअर बॉय, बहुत ही गरीब लड़का जिसका नाम डिक विडिंगटन है, वो रहता है स्मॉल विलेज में। जो विलेज कहाँ है, गांव कहाँ है? इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के साउथ में। इंग्लैंड के साउथ में एक छोटा गांव है जहाँ पे एक गरीब लड़का रहता है। उसका नाम क्या है? डिक विडिंगटन। He had no proper home for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. अब उसके पास घर नहीं था रहने के लिए क्योंकि उसके दोनों जो पेरेंट्स है वो मर चुके थे। तो सारे लोग जो पड़ोसी है, उसके गांव वाले, उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे, अनकाइंड थे, बहुत बुरे थे उसके साथ। तो क्या होता है देखो, one day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold and he decided that he would go there at once and pick up his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. अब क्या होता है, एक दिन डिक जो है वो लड़का, उसको किसी से सुनाई पड़ता है कि लंदन के एक स्ट्रीट है, एक जगह है, रोड है, वहां पे पॉट का मतलब क्या होता है? कवर्ड। वहां पे जो रास्ता है वो पूरा सोने से भरे हुआ है। तो वो क्या सोचता है कि मैं वहां पे जाता हूँ और अपना फॉर्चून का मतलब लक, अपना लक आजमाता हूँ और सोने के कुछ टुकड़े लेके आ जाता हूँ रास्ते से। और अगर जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो सारे लोग मुझे अच्छे से फिर ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब मैं गरीब हूँ तो कोई मुझे अच्छे से अच्छा व्यवहार मेरे साथ करता नहीं है। इसलिए वो क्या सोचता है, अगर जब मैं अमीर होऊंगा तो सब मुझसे अच्छा व्यवहार करेंगे। आगे देखो, सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंडन। अब ये डिक जो है वो लंदन जाने के लिए निकल चुका है घर से। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप एंड आस्क्ड हिम इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम। अब ये थोड़ा दूर चल के जा ही रहा था कि एक आदमी जो कार्ट पे बैठा था, मतलब घोड़ा गाड़ी पे बैठा था, उसने उस लड़के को, डिक को रोका और बोला कि तुम घर से भाग रहे हो क्या? I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. तो डिक उस पे क्या जवाब देता है आदमी को? मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो लंदन जा रहा हूँ ताकि मैं अपना लक आजमाऊं। ओके, I am going to London myself, said the charter. Jump up here beside me and we will journey together. अब वो क्या बोलता है, जो घोड़ा गाड़ी पे आदमी है वो बोलता है मैं भी तो लंदन ही जा रहा हूँ, एक काम करो, said the charter मतलब टूरिस्ट जो आदमी था वो, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे बाजू में बैठ जाओ, अपन दोनों साथ में लंदन जाते हैं, मैं तुम्हें वहां पे छोड़ दूंगा। आगे देखो, they arrived in London just before nightfall and the charter left Dick and made his way to an inn. अब वो क्या हुआ कि रात के वक्त, मतलब रात होने वाली थी, उतने में लोग लंदन पहुंच गए दोनों। तो चार्टर जो वो आदमी था उसने डिक को उतार दिया और वो अपने इन मतलब हाउस, अपने घर में चले गया। डिक को रास्ते में उतार के वो अपने घर में चले गया लंदन में। Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. अब जो डिक था वो तो गरीब था, उसके पास घर नहीं था, वो अकेले रास्ते पे खड़े होकर इधर उधर देख रहा था, डिस्मे मतलब ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत उदासी में इधर उधर देख रहा था, क्योंकि अभी उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आगे देखो, where was all the fine gold and he could see where dirty street and lot of unfriendly peoples. अब वो सोचता है, मैंने तो सुना था लंदन के वहां पे तो सोने की जमीन है, बट यहाँ पे कहाँ पे है गोल्ड? यहाँ पे तो कोई सोना नहीं है, सिर्फ खाली गंदी स्ट्रीट्स थी, गंदे रास्ते थे और बहुत ही अनफ्रेंडली पीपल थे, बहुत ही बुरे लोग थे। He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. अब उसके पास रात में सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आखिर में वो रात में कहाँ सोता है? एले में। एले मतलब नैरो पैसेज, गली में सोता है, और वो जो ऐसी गली में सोता है जहाँ पे कोई उसे नुकसान ना पहुंचा पाए।
The next morning Dick woke up cold, miserable and very hungry. अब जो दूसरी मॉर्निंग मतलब सुबह हो जाती है, अभी रात तो वहाँ पे गुजार लेता, सुबह हो जाती है, डिक जो है वो उठता है कोल्ड मतलब उसको बहुत ठंडी लगती है, मिजरेबल मतलब पुअर, उसके पास कुछ भी नहीं रहता खाने पीने और वो बहुत भूखा रहता है क्योंकि उसने रात से मतलब दूसरे दिन से कुछ खाया नहीं था. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" अब वो wandered मतलब क्या, walk aimlessly, वो इधर उधर दौड़ता है, सबसे भीख मांगता है खाने की, बट कोई जो लोग है सब उसको चिल्लाते हैं, बोलते तुम जाओ यहाँ से आलसी, कोई उसे कुछ खाने के लिए नहीं देता है. And aim angry blows at his head, और सब उस पे गुस्सा अपना निकालते हैं. At last he collapsed in the street and lay there too weak to look further for food. और आखिर में क्या होता है, भूख के मारे वो गिर जाता है रास्ते में और वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो अभी बिल्कुल कोशिश नहीं कर पाता कि कहाँ से खाने का बंदोबस्त करे. By chance Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. अब क्या होता है, बाई चांस क्या हो जाता है, जहाँ पे वो गिरता है रास्ते में उसके सामने ही एक बहुत ही अमीर मर्चेंट मतलब एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का घर रहता है. उसका नाम क्या रहता है, मिस्टर फिट्जवेरन. तो उसका जो कुक था, उसका बावर्ची जो था, जो खाना बनाता है उसके घर में, वो डिक को वहां से भगाने की कोशिश करता है. पर जो मिस्टर फिट्जवेरन है, जो अमीर वो है बिजनेसमैन, वो घर आता है उस टाइम पे अपने इंस्पेक्ट करके मतलब चेक करके अपने शिप्स को, अपने जहाज को के सारा बाल बराबर जा रहा है. तो उतने में वो डिक को देखता है. ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू एंड नीड फूड. तो वो डिक को पूछता है कि तुम्हें अगर जब खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो. तो देखो अभी डिक क्या बोलता है. I would work said Dick, but I know nobody who will give me anything to do. Dick बोलता है मैं तो काम करने तैयार हूँ पर कोई है ही नहीं जो मुझे काम दे कुछ करने के लिए. तो मिस्टर फिट्जवेरन इसको बोलते हैं, टेक हिम इनटू द किचन. मिस्टर फिट्जवेरन ऑर्डर द कुक, फेड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. अब क्या मिस्टर फिट्जवेरन बोलते हैं अपने बावर्ची को, कुक को, एक काम करो, डिक को तुम किचन में लेके जाओ और उसके बाद इसको खिला के इसको कुछ काम दे दो करने के लिए. सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग. अभी उसको डिक को क्या हो जाता है, मिस्टर फिट्जवेरन के वजह से एक घर मिलता है और खाने के लिए खाना भी मिल जाता है और रहने के लिए घर मिल जाता है. He had small corner of attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. अब उसको सोने के लिए एक छोटे से कॉर्नर, स्मॉल रूम, एटिक मतलब किचन में छोटा सा कॉर्नर दे देता है वो कुक रहने के लिए. और उसकी जॉब क्या रहती है, बर्तन जो है, जो बावर्ची कुक उसकी हेल्प करना, बर्तन जो है किचन के वो धोना. Dick's life should have been better than before, but he still had two difficulties to face. जो डिक है उसकी लाइफ और भी बेटर हो सकती थी, बट लेकिन उसके पास दो मुश्किल थी जो उसको फेस करनी थी. क्या थी वो देखते हैं हम लोग. द फर्स्ट वॉज दैट द attic he slept in was overrun by rat and mice. At night they scrapped all over him and kept him awake. अब सबसे पहली जो मुश्किल थी डिक के पास वो क्या थी, जब वो रात में सोता है वो एटिक स्मॉल रूम में, तो हर जगह वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे, रैट एंड माइस चूहे थे बड़े बड़े. तो उसके वजह से रात में वो स्क्रैप मतलब रैन हियर एंड देयर, और वो रात में चूहे निकल के इधर उधर भागते थे, जिसके वजह से डिक को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि वो चूहे उसको परेशान करते थे वो किचन में. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all the cat chased away all the rat and mice and Dick was able to sleep peacefully. अब क्या हुआ, बहुत टाइम तक उसको ये परेशानी थी, तो उसने क्या किया, जो उसको पेमेंट मिलती थी काम करके उसमें से थोड़े पैसे बचाए और उसने अपने लिए एक बिल्ली खरीदा. तो बहुत ही कम टाइम में वो बिल्ली ने चेज मतलब फॉलो किया वो चूहों को और सारे चूहों को खा ली बिल्ली ने. और अभी जो है डिक की पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो अभी आराम से सोने लगा वहां पे क्योंकि अभी सारे चूहे तो भाग चुके थे बिल्ली की वजह से. अब देखो दूसरी प्रॉब्लम. The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी ओवरकम करने के लिए, मतलब succeed in dealing with problem.
क्योंकि वो जो कुक थी वहाँ की वो बहुत ही उसको बैड टेम्पर था, बहुत गुस्से वाली थी। वो डिक पे स्क्रीम मतलब चिल्लाती थी, उसको मारती थी, लकड़े के चम्मच से मारती थी और उससे बहुत काम करवाती थी। तो ये डिक को बहुत प्रॉब्लम होती थी। One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. अब एक रात क्या हुआ, डिक जो है परेशान हो गया, वो कुक मारती पीटती थी, उसको परेशान करती थी। तो उसने सोच लिया कि दूसरे ही सुबह वो उठा और अपनी बिल्ली को लेके वहां से चले गया और सोचा कि मैं अपना लक किधर और जाके आजमाता हूँ। The two of them walk as far as Holloway. On their way out of London, then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out of message for him. अब वो दोनों बिल्ली, जो ये डिक और ये बिल्ली, ये दोनों जो है निकल चुके। अभी वो लोग लंदन से दूर है और डिक जो है वो एक पत्थर पे जाके बैठ गया आराम करने के लिए। और वो कौन सा महीना था, नवंबर का पहला दिन था, जब वो लोग संडे मनाते थे क्रिश्चियंस में। तो चर्च जो थी उसकी बेल्स बज रही थी और बज रही थी। तो डिक को ऐसे लगा कि गॉड जो है उसको कुछ मैसेज देना चाहते। क्या मैसेज देना चाहते देखो, टर्न अगेन विडिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अब ये मैसेज देना चाहते, टर्न अगेन विडिंगटन। विडिंगटन कौन है, डिक विडिंगटन, डिक का नाम है। दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अब क्या होता है देखो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। आई कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। अब वो बोलते हैं लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, मेरे को तो बहुत खुशी होगी अगर मैं लंदन का मेयर बनूंगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमूंगा। पुट अप विद मतलब टॉलरेट में बर्दाश्त कर लूंगा वो कुक जो मेरे साथ बर्ताव करती है, ताकि मैं लॉर्ड मेयर बन जाऊं अगर जब वो बर्दाश्त करने से। So Dick and his cat retraced their step to Mr. Fitzwarren. How luckily they were able to slip back before they had been missed. अब जो डिक और कैट थे दोनों भाग गए थे, तो वापस उन लोग फिट्जवेरन के घर में जाते हैं और लकीली मतलब उन लोग का लक साथ देता है, किसी को पता चलने के पहले ही उन लोग वो घर में वापस पहुंच जाते हैं। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in far away places, and then they would bring back goods that could be sold at home. अब जो है मिस्टर फिट्जवेरन जो है वो अपने शिप्स, अपने जहाज जो है पानी के, वो बहुत दूर दूर कंट्रीज में भेजते थे बिजनेस करने के लिए, और उसके अंदर बहुत सारा सामान डाल के भेजते थे कैप्टन और शिप के अंदर जो लोग रहते उन लोग के साथ, ताकि वो गुड बेच के दूसरी कंट्री में उन लोग को पैसे मिले। तो देखो, one day he called his household together. I am sending a ship to African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profit of the voyage is successful. Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. अब एक दिन क्या होता है, जब वो जहाज, देखो वो फिट्जवेरन जो है वो हमेशा अपना जहाज भेजता है इधर उधर कंट्री में ताकि वो अपना बिजनेस करे। तो एक दिन क्या होता है, वो सारे अपने जो घर वाले हैं, जैसे डिक है, कुक है, उसकी बेटी वगैरह, सबको बुलाते जो उसके घर में रहते, और बोलता है मैं एक शिप भेज रहा हूँ, जहाज भेज रहा हूँ अफ्रीका में भेज रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसी के पास कोई चीज हो जो देना चाहते हो तुम लोग वहां पे बेचने के लिए। अगर जो वो सक्सेसफुल हुआ वोवेज मतलब जर्नी सक्सेसफुल हुई, तो उसका जो आप प्रॉफिट आएगा वो तुम लोग को मिलेगा। तो सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं, बट डिक को पूछते मिस्टर फिट्जवेरन कि तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए? तो डिक बोलता नहीं, मेरे पास तो मेरी एक बिल्ली ही है खाली। तो देखो, then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said no, it must be his, not something belonging to someone else. तो वो मिस्टर फिट्जवेरन डिक को बोलते एक काम करो, तुम्हारे पास तो तुम्हारी बिल्ली है, तो एक काम करो तुम अपनी बिल्ली को ही भेज दो शिप में, उसको वो अफ्रीकन कंट्री में। तो मिस्टर फिट्जवेरन की डॉटर जब डिक का चेहरा देखती है, एलाइज नाम रहता है उसका, तो वो बोलती है कि डिक को तो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है, तो एक काम करती हूँ उसकी जगह मैं अपनी कोई चीज भेज देती हूँ डिक की जगह पर। उसके फादर जो है मिस्टर फिट्जवेरन वो बोलते नहीं, वो चीज ही जाएगी जो डिक की है।
तो क्या होता है देखो, सो डिक फेच हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। अब डिक क्या करता है, अपनी बिल्ली को उठाता है और वो शिप में भेज देता है बहुत ही उदासी के साथ। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउजर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वोवेज। अब जो कैप्टन था शिप का, वो बिल्ली देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बिल्ली चूहे को खाती है ना, माउजर मतलब एनिमल दैट कैच माउस, तो बहुत चूहे को खाती है। तो शिप पे जितने भी चूहे रह गए वो बिल्ली तो खा लेगी, तो उन लोग को शिप पे जो परेशानी नहीं होगी चूहों की वजह से, और उसकी जो जर्नी, वोवेज मतलब जर्नी, वो अच्छी रहेगी। आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबेरी वेयर पीपल कॉल्ड द मूर स्लीव्ड। अब क्या हुआ, बहुत महीनों बाद जो शिप जो भेजा था मिस्टर फ्रिट्जवेरेन ने, जिसके अंदर डिक की बिल्ली थी, वो एक प्लेस अफ्रीका में पहुंच जाती है। क्या नाम रहता है, बारबेरी। उन लोग के पीपल जो रहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन बोलते हैं, वैसे वहां पे जो लोग रहते हैं लोग को मूर्स बोलते हैं। तो देखो, द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइंड गुड्स फॉर सेल एंड ही वाज इनवाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। अब जो शिप का कैप्टन रहता है वो राजा तक मैसेज भेजता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें बेचने के लिए, तो राजा उन लोग को अपने पैलेस में बुलाता है वो चीजें देखने के लिए। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rat and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. अब जब वो बात ही करता रहता है राजा से कि मेरे पास ये चीजें बेचने के लिए, तो राजा और रानी के सामने बहुत सारे खाने के लिए डिशेस रहते हैं, तो देखते ही देखते कैप्टन के आंखों के सामने चूहे जो है वो सारे खाना खा लेते हैं, और पूरा जो वहां पे जो खाना लगा हुआ होता है वो सारे तहस नहस कर देते हैं। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपन। अब ये देख के जो शिप का कैप्टन था वो एस्टोनिश मतलब शॉक हो जाता है, वो बोलते हैं ये हमेशा होता है क्या? Alas, yes, came the reply, the country is suffering from a plague of rat and mice and we cannot get rid of them. तो वो किंग और क्वीन क्या बोलते हैं, हाँ ना, हमारी जो कंट्री है अफ्रीका बारबेरी, वहाँ पे एक प्लेग मतलब थिंक कॉज ग्रेट ट्रबल, एक बहुत ही मुसीबत में है, क्योंकि चूहे जो है इनसे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा और हम लोग उसकी वजह से बहुत परेशानी में। तो देखो, आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड द कैप्टन एंड ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। अब ये सोच के कैप्टन के दिमाग में आता है, वो बोलता है मेरे पास इसका आंसर और सोल्यूशन है। तो वो बोलता है कि डिक की जो बिल्ली है शिप पे, उसको लेके आओ पैलेस में, और मैसेज देता है अपने जो शिप के लोगों को। More food was laid out and the rat and mice appeared as before. अब वो लोग क्या करते, जानबूझ के और खाना लेके आ जाते हैं राजा रानी, और चूहे जो थे वो वापस आ जाते खाना खाने। The cat immediately pounced, killing at least dozen before they scattered. अब जो बिल्ली है वो जैसे चूहों को देखती है, फौरन से झपाटा मारती है और बहुत सारे चूहों को वो खा लेती है। स्कैटर्ड मतलब डिसऑर्गेनाइज होने से पहले वो बहुत सारे चूहों को खा लेती है। Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" अब सब खुश हो जाते देख के कि चूहों को ये बिल्ली ने कैसे खा लिया और अभी चूहे कम हो गए। तो वो क्वीन जो रहती है वहां की बारबेरी की, वो पूछती है कि ये जानवर को क्या कहते हैं। पुस इज द नेम शी आंसर्ड टू, said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat had attacked the rat and mice. तो अभी वो बोलते इसका नाम पुस है, तो कैप्टन तो क्वीन प्यार से वो बिल्ली को बोलती पुस पुस, तो बिल्ली उसके पास आती है और अपने आप को सहलाने लगती है। बट जो क्वीन है वो थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वो देखती है ना वो चूहों को कैसे एंग्रीपन में वो चूहों को खाती है बिल्ली, तो वो डर जाती है जब बिल्ली उसके पास आती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको भी नुकसान पहुंचा दी। तो But the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom of rat and mice. अब वो बोलता है कैप्टन, आप डरो मत, ये इंसानों के साथ बहुत अच्छे से रहती है। एंशियस मतलब वरीड, आप वरीड मत हो, ये इंसानों के साथ बहुत अच्छे से रहती है और ये बहुत फ्रेंडली भी है। और देखो देखते ही देखते क्या होता है, राज उन लोग के जो किंगडम के जितने भी चूहे हैं वो ये बिल्ली खा लेती है। I would give great wealth to own this animal, said the queen. अब ये देख के जो क्वीन है वो खुश होके बोलती है मैं बहुत सारा पैसा दूंगी अगर जी ये बिल्ली मुझे दे दोगे तो। So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fritzwaren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. अब ये देख के
कैप्टन जो है वो बार्गेनिंग करता नहीं, मुझे इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए। तो किंग जो है वहां का वो अग्रीड होता है, वो क्या करता है खुशी से पूरा कार्गो जो पूरा शिप में जो सामान था मिस्टर फ्रिट्जवेरन के वो सब खरीद लेता है। और जो वो बिल्ली थी, वो बिल्ली के अकेले के लिए जितना पैसा उसने शिप के उस कार्गो के लिए दिया था उससे 10 गुना पैसा देता है वो बिल्ली खरीदने के लिए। कौन देता है? वो अफ्रीकन बारबेरी का राजा, समझा, वो कैप्टन को देता है। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. अब जब शिप वापस लौट के आता है वो कहाँ पे? मिस्टर फ्रिट्जवेरन के पास अफ्रीका से, तो लंदन में। तो मिस्टर फ्रिट्जवेरन को वो सारा सोना हीरा जवाहरात दिखाता है जो वहाँ बारबेरी से लाया, और वो सारी स्टोरी बताता है बिल्ली की जो वहाँ पे हुई, जो डिक की बिल्ली की वजह से इतना सारा लोगों को पैसा मिला। फ्रॉम नाउ ऑन Dick, he said, we should all call you Mr. Riddington for you are a rich man. अब क्या हो जाता है? मिस्टर फ्रिट्जवेरन डिक को बोलता है आज से हम तुम्हें मिस्टर रिडिंगटन बुलाएंगे क्योंकि अब तुम अमीर बन चुके हो। मिस्टर फ्रिट्जवेरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव फॉर द कैट। अब मिस्टर फ्रिट्जवेरन जो है वो डिक की बिल्ली के लिए जो 10 गुना ज्यादा पैसा मिला था सारा डिक को दे देते, तो डिक अमीर हो जाता है। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and become a successful merchant itself. अभी यहाँ से डिक जो है वो मिस्टर फ्रिट्जवेरन के साथ काम करने लग जाता है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London. अब वो मिस्टर फ्रिट्जवेरन की बेटी एलाइज उससे शादी कर लेता है और 3 बार वो इलेक्ट होता है, इलेक्शन में जीतता है, लॉर्ड मेयर बनता है लंदन का। ये बहुत अमीर रहता है और बहुत अच्छा रहता है बिजनेसमैन। He was also knighted by the king and become Sir Richard Whittington. अब वो किंग जो लंदन का किंग है वहां से नाइटेड का मतलब गिवन हाई ऑनर। अब लंदन का किंग जो है वो उसको बहुत ही बड़ा ऑनर देता है, उसको टाइटल देता है, क्या देता है? सर रिचर्ड विडिंगटन। He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money. अब वो फेमस ही नहीं था, वो बहुत ही पॉपुलर भी था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद करता था अपने पैसों से। ऐसे नहीं कि उसके पास पैसे आ गए तो वो घमंडी बन गया, किसी की मदद नहीं करता था। उसके पास पैसे आए तो सारे गरीबों की मदद करता था, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. अब बहुत टाइम गुजरने के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अपने पोता पोती को अपनी स्टोरी सुनाता है अपनी बिल्ली की, और वो बोलता है कैसे मैं तो लौट के जा रहा था, याद है वो जब चले जाता है वहां से भाग के और लंदन में बेल बजती है तो उसकी वजह से वो वापस आ जाता है, तो बोलता है कैसे मेरा लक मैं वापस आ गया, ये सब हुआ। तो क्या बचती है वो बेल? Turn again Whittington, though worthy citizen, Lord Mayor of London. ये सब किसके लिए था? डिक के लिए था। सब मैसेज किसके लिए था? डिक के लिए था। इस तरीके से एक जो गरीब लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था, आज वो बहुत ही ज्यादा अमीर और लंदन का क्या बन गया? मेयर बन गया, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप पे बिलीव किया और हार्ड वर्क किया, इसलिए वो क्या बन गया? लंदन का मेयर बन गया। और देखो मैंने आप सबके लिए जो ये ऐसे मीनिंग्स को हाईलाइट किया, यहाँ पे सब मीनिंग्स लिखी हुई है, आप सब यहाँ से मीनिंग्स देख सकते हो और कॉपी कर सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको कोई और वीडियो देखनी है, कोई चैप्टर सब्जेक्ट वगैरह, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू लेटर। थैंक यू, बाय बाय।